राम जी के प्रति हम सबका समर्पण भाव भी होना जरूरी है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। राजा राम 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 राजा राम 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 गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए हम सब श्री राम कथा की जो अमृत वर्षा प्रारंभ हुआ है इसमें प्रवेश करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचरित्र मानस
अर्थात जो मानस है ये क्या है। आज हम सब राम कथा के लिए एकत्रित हुए हैं। आखिर इसका उद्देश्य क्या है? क्या राम कथा सुनने से हम सबको मोक्ष मिलेगा? क्या राम कथा किस प्रकार हम सबको सुननी चाहिए? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा श्रवण मात्र से मानव जीवन का कल्याण होता है। अब देखिए कल्याण किस प्रकार से होता है। मानव किसी कार्य को करता है ना तो वह बहुत सोचता है, उसके अंदर निष्ठा भाव उत्पन्न होता है, तब ऐसा दुर्लभ समय आता है। और मानव का कल्याण अगर किसी विषय वस्तु से अगर प्राप्त हो तो वह मानव उसके लिए प्रेरित होता है और अपने मन वचन से उस कार्य में संलग्न होकर के उस कार्य को करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मानव का कल्याण तभी हो पाएगा जब श्री राम ऐसे श्री राम नहीं बन गए थे। राम जी ने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया, तब राम जी को हम सब नमस्कार करते हैं। तो सर्वप्रथम राम कथा में हम सब प्रवेश कर चुके हैं और मानस जी का अंतिम जो शब्द बताया वो कल्याण का ही बताया है कि राम कथा कल्याण का मार्ग हम सबको दिखाने का कार्य करता है। और अब हम सब एकत्रित होकर बैठे हुए हैं ऐसे परम दुर्लभ समय, बहुत से जन्मों का पुण्योदय और भाग्योदय जब होता है तब हम सबको प्राप्त होता है। कहा गया है शास्त्रों में, भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभतो पुरुषो यदावे। बहुत जन्म जन्मांतर का, कल्प कल्पांतर का जब पुण्य एकत्रित होता है तब हम सब एकत्रित होकर, और खास करके कलयुग में धर्म कर्म में लोगों को जोड़ने में बहुत मेहनत लगती है, फिर भी लोग नहीं जुड़ पाते हैं। आप सब भी देख रहे होंगे कि प्रातः काल जब कलश यात्रा हुई तो बहुत भीड़ थी, अभी भीड़ धीरे धीरे बढ़ेगी। जिस अपने जीवन में जिन्होंने गृहस्थ कार्य से छुटकारा पाकर भगवान के नाम में अगर प्रवेश नहीं करते हैं तो वो मानव कल्याण नहीं है। मानव कल्याण तो जब है जब भगवान का नाम का गुणगान हम सब करते रहें। और ये वही मानस है जो अनुगमन करता है, जो हमें भव सागर से पार करने का कार्य करता है। ये वही मानस है जो मानव जीवन का कल्याण करता है। ऐसे मानस को हम सब श्रवण कर रहे हैं। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और मानस की जो चौपाइयां हैं उनके विषय में मैं आप सबको बताता हूं। ये कोई साधारण चौपाई नहीं है जो तुलसीदास जी ने लिख करके हम लोगों को दे दिया। मानस की एक एक चौपाई हम सबको बहुत ज्ञान देने वाली है। अगर इस चौपाई को ध्यानपूर्वक सुना जाए, समझा जाए, तब मानस की चौपाई अगर समझ लिया जाए तो ये मानव जीवन ही नहीं, हमें मोक्ष का रास्ता भी प्राप्त होता है। और इसी रास्ता में हम हमेशा सदैव चलकर अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। जगमंगल गुण जगमंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुट धन धर धाम के। जगमंगल गुण ग्राम राम के
कहते हैं कि मानस की चौपाइयाँ सामान्य नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इसे सामान्य दृष्टिकोण से देखता है तो वह अच्छा नहीं है। मानस की चौपाइयाँ हमें जीवन में बहुत कुछ सीख दिलाने का कार्य करती है। और कहा गया है कि हमारे यहाँ 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण हैं। ठीक उसी प्रकार से साक्षात वेद की जो ऋचाएँ हैं वह श्री रामचरित्र मानस है। हम सब किस ग्रंथ को सुनने के लिए बैठे हैं, पता है आप सबको? बताइए, क्या सुनने के लिए बैठे हैं आप सब? श्री रामचरित्र मानस। ऐसे परम पावन समय में हम सब ऐसे सदग्रंथ का श्रवण करने के लिए बैठे हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो रामचरित्र मानस है ये भगवान शिव जी के हृदय में निवास करता है। और तुलसीदास जी इस श्री रामचरित्र मानस को भोलेनाथ के हृदय से निकालकर हम सबको समर्पित कर दिए। और तुलसीदास जी हम सबके लिए ऐसे परम सरल भाषा में, नहीं तो वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो आप लोग समझ भी नहीं पाएंगे। रामचरित्र मानस हम सबको सरल रूप में प्राप्त हुआ। ये किसकी देन है? गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रुचि महेश निज मानस राखा। ये जो मानस है वो शंकर जी के पास था। शंकर जी से गोस्वामी तुलसीदास जी ने निकालकर हम सब के बीच में उपस्थित कराए। ऐसे परम भोले बाबा ने इसको हृदय में रखा हुआ। और भोलेनाथ कहते हैं कि पाय सुरमऊ शिवा सन भाषा। देखो, हमारे हृदय में जैसा भी है हम इसकी भाषा को समझते हैं। अब तुम हमारे हृदय से लेकर जा रहे हो तो अब आप इनको अपने भाषा में समझाने का कार्य करना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि लोग समझ पाए। अतः गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई नवीन रचना नहीं कर रहा हूं मैं। ये जो श्री रामचरित्र मानस है, तुलसीदास जी कोई नवीन यानी कि नया चर्चा नहीं कर रहे हैं, ना कोई संरचना कर रहे हैं। केवल भोले जी के हृदय से निकालकर संरक्षक के साथ केवल भोलेनाथ द्वारा रचित जो यह दिव्य ग्रंथ है उसे मैं लिखने का कार्य कर रहा हूं। और गोस्वामी जी कहते हैं, संबत 1631 संबत 1631 करहु कथा तुलसीदास जी कहते हैं कि यह संवत 1631। देखिए, आप सबको ये मैं बता रहा हूं कि यह जो 1631 हमने बताया, उस समय श्री रामचरित्र मानस का संरचना हुआ। 1631 में ये रामचरित्र मानस गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया। अगर आप सबसे कोई पूछे कि रामचरित्र मानस कब लिखा गया तो 1631 आप याद रखें। 1631 में ये श्री रामचरित्र मानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया। वस्तुतः श्री रामचरित्र मानस का जो लेखन है, कि जो तिथि है और महान ग्रंथ है, इनका जो नाम दिया गया, ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। तुलसीदास
जी ने महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस का रचना की है। और इस ग्रंथ का जो प्रकाशन की जो तिथि है वही तिथि 1631 है। उस दिन श्री धाम अयोध्या जी में तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस का संरचना करके वहां समर्पित करते हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं, नौमी भाव नौमी भौम परम गुमासा अवधपुरी चरित प्रकाशा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने नौवीं तिथि भौम यानी कि मंगलवार का दिन, नौवीं तिथि मंगलवार का दिन और मधुमास बड़ा सुंदर मास है। और यह जो अवधपुरी यानी कि अयोध्या की जो नगरी है वहां पे इसका चरित्र का प्रकाश करते हैं। रामचरितमानस जो ग्रंथ है उसको प्रकाशित करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं इस सुंदर ग्रंथ की रचना तो भोलेनाथ ने ही किया है, मैंने तो केवल प्रकाश किया, इस पे डाला है। भोलेनाथ जी हृदय में रखे हुए थे और मैंने भोलेनाथ जी के हृदय से निकालकर इसको आप सबके बीच में परोस दिया। और यह छोटा बालक आप सबके बीच में इसे गान करके बता रहा है। भगवान की कितनी विशेष अनुकंपा है। देखिए, कथा श्रवण करने की भी पद्धति है। कहते हैं कि 3 प्रकार के वक्ता और श्रोता भी होते हैं। जैसे श्रोता हमारे यहाँ 3 प्रकार के होते हैं। एक श्रोता आप सबने देखा होगा सुपारी काटने का भी काम करता है, उसको भी श्रोता बोलते हैं। और एक होता है कि कथा में उपस्थित तो हैं लेकिन वो अपनी निद्रा देवी का आवाहन करके अपनी जिम्मेवारियों में लीन रहता है। और एक होता है श्रोता जो कथा में तो बहुत ही कम समय तक अपनी उपस्थिति को बनाता है लेकिन मूल बातों को एकत्रित करके अपनी दशा दिशा में लग जाता है, अपने कार्य में लग जाता है। श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम सबके बीच में रखा। अब आप सब जान जाइए कि इसमें कितने सोपान हैं। आप लोग देखे हो, सुने होंगे सुंदरकांड, लंका कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, इस तरह का कांड का नाम सुना होगा। अब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचरितमानस में 7 सोपान हैं और इस 7 सोपान में किन किन विषय वस्तुओं की जानकारी हम सबको प्राप्त होगा वो हम आपको बताएंगे। तो सर्वप्रथम गोस्वामी तुलसीदास जी पहले सोपान का नाम रखते हैं बालकांड। श्री रामचरितमानस में सर्वप्रथम कौन सा कांड है? बालकांड है। और इस बालकांड को कहते हैं कि बालकांड में क्या है। तो जैसा कि आप सब सुने होंगे, भगवान राम जी का बालक अवतार जो स्वरूप है, छोटे से शिशु अवस्था से लेकर बालक 1 साल, 2 साल, 3 साल, जब हम किसी वृक्ष को लगाते हैं तो बहुत छोटा एक बीज होता है, फिर वो मिट्टी में जाता है, अंकुरित होता है, फिर उससे पत्ते निकलते हैं और वह पत्ते बहुत कोमल होता है। ठीक उसी तरह से भगवान का अवतार बालकांड में, और किन कारणों से भगवान अवतार होता है, इन सभी बातों को हम सब बालकांड से सुनेंगे, बालकांड से समझेंगे कि बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने किन किन बातों को लिखा है और वह बात हमारे जीवन में कितना उपयोगी है। क्योंकि देखिए, कथा तो आप सबने बहुत सुनी होगी, भागवत कथा, राम कथा, शिव महापुराण इत्यादि अनेकों अनेक प्रकार के कथा आप लोगों ने सुना होगा।
लेकिन रामचरित्र मानस का जो कथा है वो हमारे जीवन में उतारने वाली चीजें। अब जैसे देखिए, भगवान बाल कांड में अपने बालक अवस्था को हम सबको बताएंगे कि हम बाल अवस्था में कैसे थे, कहाँ खेले, कहाँ कूदने गए, कहाँ हमने दोस्त बनाया। इन सभी विषय वस्तुओं की जानकारी हम सबको बाल कांड से मिलेगा। अतः बाल कांड को हम सब अवतार कांड भी कह सकते हैं। बाल कांड का नाम हम सब अवतार कांड भी कह सकते हैं, क्योंकि भगवान का अवतार हुआ तभी तो बालक रूप में आए हम सबके। और हम सब ने भी जाना कि बालक का अवस्था कैसा होता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम सब अपने बालकों की रक्षा और सुरक्षा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से भगवान बाल कांड में आकर हम सबको बालक स्वरूप में दर्शन देकर के बताते हैं कि संसार में बालक का व्यवस्था किस प्रकार से करना चाहिए। दूसरा कांड का नाम आप सब जानते हैं, अयोध्या कांड। अयोध्या कांड को व्यवहार कांड बताया गया है। व्यवहार कांड का मतलब होता है कि हम अपने जीवन में किस प्रकार का व्यवहार करें, अपने भाई के साथ कैसा व्यवहार करें, बच्चे अपने भाई बहन के साथ कैसा व्यवहार करें, माता पिता पुत्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये हमें अयोध्या कांड से प्राप्त होता है। अयोध्या कांड हमें व्यवहार करना सिखाती है कि एक अनजान व्यक्ति से भी अगर हम मिलते हैं तो हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। अगर वह व्यक्ति हमसे अनजान है तो उसके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। तीसरे कांड का नाम है आरण्य कांड, और यह कांड का हम सब उद्धार कांड के नाम से भी जानते हैं। भगवान राम जी ने आरण्य कांड में ही बहुत पुण्यात्मा, धर्मात्मा, पापात्मा का भी उद्धार किया है। आरण्य कांड में भगवान राम ने सबका उद्धार किया, और इसमें दिखाया कि जीव का उद्धार कैसे किया जा सकता है। जिस तरह से सबरी का नाम आप सबने सुना होगा, सबरी का उद्धार राम जी ने कैसे किया। सुदक्षिणा को सुंदर गति दी जाती है, और सरभंग जो कि मुक्ति प्रदान की, जटायु जी का उद्धार, सब अपना अपना एक उपस्थिति बनाकर चलते हैं और उन्हीं सबका उद्धार राम जी करते जाते हैं। चतुर्थ कांड का नाम तुलसीदास जी ने किष्किंधा कांड नाम रखा है, और इस कांड में राम जी ने परिवार को बनाना सिखाया कि परिवार किस प्रकार से बनाना चाहिए, और परिवार में रह करके एक दूसरे का किस प्रकार से ख्याल करना चाहिए। इसके बारे में भगवान जी ने बड़े सुंदर स्वरूप में बताया है, जो हम आपको 9 दिनों में एक एक कांड के विषय में अत्यधिक रूप से सभी प्रसंग को लेकर के चलते हुए आप सबको एक एक बातों को बताएंगे, और परिवार को किस तरह से भगवान जी ने सजाया है। मर्यादा रहित व्यवहार किस तरह से राम जी किए, क्रोध को त्याग कर सभी बातों को ध्यान में रखते हुए। गोस्वामी जी कहते हैं, और परिवार में रह करके भी राम काज को भूलना नहीं चाहिए, यानी कि सत्संग, भजन, भगवान का नाम का संकीर्तन अगर हम भूल जाते हैं परिवार में रह करके, तो हमारा यह मनुष्य जीवन व्यर्थ है। और जीवन अगर व्यर्थ हो गया तो फिर व्यक्ति ना घर का है ना घाट का है। तो राम जी भी देखिए, आप सब सतयुग, त्रेता, द्वापर, अब कलयुग चल रहा है। ये जो कथा आप सब श्रवण कर रहे हैं कलयुग में कर रहे हैं, जो कि कलयुग में कथा ही केवल एक आधार है कि मनुष्य अपने जीवन को धन्य बना सकता है। कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। राम जी का नाम से ही कलयुग का पार किया जा सकता है। ऐसे परम
तुलसीदास जी कहते हैं, सुग्रीवहु सुधि मोरी विसारी, पावा राजकोसपुर नारी। गृहस्थ जीवन में पढ़कर अगर भगवान का मनन चिंतन नहीं करते हैं तो भी आपका जीवन व्यर्थ है। इसलिए समय को देखते हुए भगवान का संकीर्तन, भगवान का कथा श्रवण करना बहुत जरूरी होता है। यही जीवन का सार है, यही मानव कल्याण का एक सुगम और सरल रास्ता है। पांचवा कांड आप सब जानते होंगे, समय समय पर लोग श्री रामचरित्र का पंचम जो कांड है उसका नाम ही सुंदर कांड है। ऐसे सुंदर कांड का पाठ हम सब दिन प्रतिदिन तो नहीं, परंतु कभी कभी समय निकालकर हम सब करते हैं, अथवा घर में भी सुंदर कांड का पाठ होता रहता है। भगवान सातों कांड में राम जी ने सबसे अच्छा और सुंदर कांड जो बनाया वह सुंदर कांड है। हर एक जगह पे आप और कोई कांड को श्रवण नहीं कर पाए होंगे, लेकिन सुंदर कांड आपको हर एक जगह आपको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा। और षष्ठम यानी कि छठा कांड बनाया लंका कांड। जब राम जी लंका में प्रवेश करते हैं, हम सब कथा को श्रवण करेंगे। अभी तो हम आप सबको 7 कांड के बारे में बता रहे हैं, और इसी 7 कांड में हम सब 9 दिन तक दौड़ लगाते रहेंगे और अमृत वर्षा का पान करते रहेंगे। 7वां कांड उत्तर कांड है। जब राम जी सब काम से निश्चिंत होते हैं तो उत्तर कांड में प्रवेश करते हैं, और इस प्रकार से 7 कांड हमने आपको बताया। तुलसीदास जी ने 7 कांड ही क्यों बनाया, ऐसा भी मन में विचार आता है कि आखिर इन्होंने 7 कांड और 7 कांड और भी 2-4 कांड बना सकते थे। लेकिन देखिए, हम सब सोमवार से शुरू करते हैं तो रविवार आ जाता है, ठीक है। रविवार से शुरू करते हैं तो सोमवार तक आ जाते हैं, शनिवार तक ही आएंगे। तो जिस प्रकार से 7 दिन में ही व्यक्ति जन्म लेता है और 7 दिन में ही व्यक्ति की मृत्यु संभव है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कहे कि मैं परमात्मा का बनाया हुआ 8वां अथवा 9वें दिन में मेरी मृत्यु होगी। तो इसलिए तुलसीदास जी ने बहुत ही विचार कर 7 कांड में इस प्रकार से हम सबके समीप में यह 7 कांड रखा, और उन्होंने बताया कि यह शिव जी के हृदय में विराजमान है, और हृदय से निकाल करके हम सबके बीच में इन्होंने समर्पण किया। क्योंकि शंकर जी के हृदय में 7 कांड नहीं बने थे, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 कांड में इसको विभाजन करके हम सबको सरल भाषा में प्रदान किया। बोले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। गोस्वामी तुलसीदास जी 7 श्लोक में मंगलाचरण करते हैं। आज आप सबको ये जानकारी होगी कि जैसे बच्चे जब पढ़ने जाते हैं तो आप सबने देखा होगा ABCD तो आज पढ़ाने लग गए। पहले क ख जरूरी होता था, अब तो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, ये पहले पढ़ो, फिर क से कबूतर का नंबर आएगा या नहीं भी आएगा। तो ठीक उसी प्रकार से अब तुलसीदास जी रामचरितमानस में हम सबको कांड बताया। अब कहते हैं कि 7 कांड जिस तरह से उन्होंने बताया, उसी प्रकार से 7 श्लोकों में गोस्वामी तुलसीदास जी मंगलाचरण करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं एक एक कांड में एक एक श्लोक की रचना उन्होंने किया है, और वह श्लोक अद्भुत श्लोक है जिसे आप सब श्रवण करेंगे। मानो संगीत के जिस प्रकार से 7 ही स्वर होते हैं, ठीक उसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 सोपान में हम सबको तुलसी
का एक अद्भुत श्री रामचरित्र मानस, राम जी के चरित्र की व्याख्या करके हम सबको दिया। दिना नाम नियतो नास्ति। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रथम श्लोक में भगवान को नमस्कार करते हैं। जैसा कि हम सब भी कलश यात्रा से निवृत्त होकर जब आए कथा पांडाल में, तो हम सब गौरी गणपति जी का पूजन किया। अब देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी गणेश जी से पहले किसका वंदना करते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं कि सर्वप्रथम हम वंदना सरस्वती की करते हैं। तो लोगों ने ऐतराज जताया कि प्रभु, अगर किसी कार्य का शुभारंभ होता है तो सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना करते हैं, लेकिन आप सरस्वती जी की वंदना क्यों कर रहे हैं? गोस्वामी जी बड़े सुंदर भाव में उनको उत्तर दिया कि जब हमें उस विषय वस्तु का ज्ञान नहीं होगा कि हम किसके माध्यम से किसकी वंदना करें, तो हम क्या करेंगे? हमें अगर ज्ञान कराने वाली कौन है? सरस्वती। सरस्वती ही विद्या को देने वाली है। सरस्वती नमस्यामि वरदे कामरूपिणी, विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि सरस्वती। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सरस्वती की वंदना हमने इसलिए किया कि हमें वह ज्ञान दे। ज्ञान से ही विज्ञान होता है, और जब हमें ज्ञान ही नहीं होगा तो हम गणेश जी की वंदना क्या कर पाएंगे? इसलिए सर्वप्रथम गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। वर्ण क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं कि वर्ण वह है जिससे हमें सरस्वती जी का बोध होता है, ज्ञान होता है। अब कोई बच्चा क ख न पढ़े और उसके सामने न्यूज़पेपर रख दो या भगवत जी की पुस्तक रख दो, वो कहेगा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक उसी तरह से वर्ण यानी कि क ख ग, वर्णमाला आप लोग पढ़े होंगे, तो वर्णमाला से ही हमें ज्ञान होता है। तभी हम एक शब्द को पढ़ते हैं, फिर दो शब्द को पढ़ते हैं, फिर हम शब्दों को जोड़ना सीखते हैं, तब हमें ज्ञान होता है। उसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं कि अब हमें ज्ञान हो गया, अब हम गणेश जी की वंदना करेंगे। और गणेश जी की वंदना गोस्वामी जी कहते हैं, और बड़ा ही सुंदर भाव में गोस्वामी जी कहते हैं कि गणेश जी हमारे कार्य में पधारें और इस कार्य को निर्विघ्नता पूर्वक प्रदान करें। क्योंकि देखिए, धर्म कर्म का जो कार्य होता है उसमें विघ्न बाधा बहुत आता है, और हम सब भी यहाँ बैठ करके गणेश जी की वंदना करेंगे, क्योंकि रामचरित्र मानस जो है बड़े सौभाग्य से श्रवण करने का एक अवसर मिलता है। तो इसमें वक्ता और श्रोता दोनों का सौभाग्य होता है। वक्ता भी चाहता है कि हम सभी ग्रंथों का पाठ पठन पाठन कर लिए, लेकिन रामचरित्र का पठन पाठन करना बहुत दुर्लभ है, और उसमें भी श्रोता के रूप में और वक्ता के रूप में अगर व्यक्ति विराजमान हो तो उसे तो समझ लीजिए कि परम वैकुंठ का स्थान बुक हो गया। और ऐसे पावन मास में लोगों ने इस मास को बदनाम करके रख दिया है। खरमास है, मलमास है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। मैं इसलिए आप सबको बता रहा हूं कि लोग कहते हैं कि अभी खरमास लगा हुआ है, पूजा नहीं कर सकते, खरमास लगा हुआ है, पाठ नहीं कर सकते। अब खरमास लगा हुआ है तो क्या ठाकुर जी भूखे सोएंगे? बताओ, क्या आप सब भूखे सोते होंगे? हमने भी फलाहार करके बैठे हैं ठाकुर जी की सेवा में।
तो कहते हैं कि खरमास एक ऐसा पावन मास है जिसमें कुछ कार्य के लिए रुकावटें होती हैं, जैसे कि विवाह का कार्य नहीं होगा, आपका नया भवन का निर्माण हो गया है तो उसमें गृह प्रवेश नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसे पावन मास में भागवत जी की कथा हो, राम जी की कथा हो, भगवान का नाम का संकीर्तन अपने घर में बैठ करके करें तो अभी का किया हुआ पुण्य आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति कराएगा। यानी कि अभी के डेट में आप अगर 10 माला का जप करते हैं तो 10,000 माला का जप का फल आपको प्राप्त होगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा हमारा सनातन संस्कृति की जो पद्धति है, हमारा जो 18 पुराण है, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र है, उसमें लिखा हुआ है कि ऐसे पावन महीने में भगवान का जप करना बहुत पुण्यप्रद होता है। क्यों? क्योंकि इस समय व्यक्ति सभी सांसारिक वस्तुओं से दूर रहता है, और जब सांसारिक वस्तुओं से दूर होता है व्यक्ति तो उसका मन एकाग्र होता है, और जब मन हमारा एकाग्र होता है तो हम हरि कीर्तन हरि भजन में लगेंगे तो हमारा बहुत अच्छा समय गुजरेगा। तो आइए भगवान गणेश जी की वंदना करते हैं और गणेश जी को हम सब प्रणाम करते हैं। गाइए गणपति जगवंदन, गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गणपति वंदन मारुति नंदन, गणपति वंदन मारुति नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। आप लोग भी हमारे साथ मीठी मीठी तालियों में, जितनी व्यवस्था है उतना बहुत अच्छा है। हम किसी को कथा सुनाने नहीं आए, हम अपने हनुमान जी को कथा सुनाने के लिए बैठे हैं, और हमारे हनुमान जी हम सबके बीच में पधार चुके हैं। गणेश जी विराजमान हैं। बोले गणपति भगवान के, हनुमान जी महाराज के।
तुलसीदास कर दो रे, मांगत तुलसीदास कर दो रे, बसहि राम प्रिय मानस मोरे, बसहि राम प्रिय मानस मोरे, शंकर सुमन भवानी के नंदन, शंकर सुमन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए बोले गणपति महाराज की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना ना करके सरस्वती की वंदना की और तदोपरांत सरस्वती की वंदना की। अब देखिए, गणेश जी और सरस्वती जी किनके उपासक हैं? दोनों के दोनों राम जी के उपासक हैं, दोनों ही राम जी को मानते हैं। गणेश जी भी रामोपासक हैं और सरस्वती जी भी रामोपासक हैं। राम जी की उपासना में दोनों लीन रहते हैं। जहां भी राम कथा होती है वहां सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़ करके राम कथा में आते हैं। तो हम सब के बीच में सरस्वती जी भी उपस्थित हैं। जहां भी राम कथा का गुणगान होता है, जैसे ही सरस्वती मां को पता लगता है कि पटेल गार्डन में राम कथा हो रहा है, तो वहां सरस्वती जी स्वयं ब्रह्मलोक को त्याग कर राम कथा में पहुंचते हैं। ऐसे परम, और यहां पे आकर मान सरोवर में स्नान करती है मां सरस्वती। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मां सरस्वती जी भी रामोपासक हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े सुंदर चौपाई के रूप में बताते हैं, भगति है तू विधि भवन बिहाई, भगति है तू विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवत भाई, जब गोस्वामी तुलसीदास जी को ये जानकारी मिली कि दोनों तो राम के ही उपासक हैं, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि हमने कोई गलत नहीं किया, क्योंकि जब हमें ज्ञान नहीं है तो हम क्या करें। ज्ञान हुआ तो हमने जैसे जैसे हमें ज्ञान हुआ वैसे हमने कार्य किया। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो श्लोक में सरस्वती जी की वंदना किया, उन्होंने एक चीज उन्होंने श्लोक में कहा, आप लोगों ने ध्यान दिया कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। अगर कोई भी व्यक्ति
विशेष कथा में बैठा हुआ है और उसको कथा से बड़ा एक विश्वास नहीं है, और वो कथा समय से आ रहा है, सुन रहा है और जा रहा है, फिर दोबारा, यानी कि 9 दिनों तक कथा को श्रवण किया, और श्रद्धा और भक्ति और विश्वास अगर नहीं है तो कथा सुनना उसका व्यर्थ है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। देखिए भगवान भी कहते हैं कि देखो श्रद्धा और भक्ति के बिना तो कुछ भी नहीं है। लोग कहते भी हैं कि विश्वास पे तो दुनिया टिकी हुई है। अगर विष्णु जी पे विश्वास हट जाए तो विष्णु जी करवट लेते ही हमारा ये पृथ्वी जो है ना, आकाश पाताल सब बदल जाएगा। और एक चीज मैं आप सबको बताता हूं, हम सब जिस लोक पे रहते हैं इसका नाम क्या है जानते हैं? मृत्यु लोक है। पृथ्वी लोक तो देख ही रहे हैं, ये मृत्यु लोक कहा गया है। तो जिस तरह से हम लोग इस लोक में हैं, इसके नीचे भी 7 लोक हैं और ऊपर भी 7 लोक हैं। आप सबने सुना होगा भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, जनालोक, तपालोक, सत्यम लोक। इस प्रकार से 7 प्रकार के 7 लोक नीचे और 7 लोक ऊपर। अब सोच लीजिए कि हम लोग एक लोक में हैं जिसका लगता है पूरा मालिक ना बन जाए कभी, और हमारे नीचे भी 7 लोग रह रहे हैं, लेकिन भक्ति किसको प्राप्त हो रहा है? बीच वाले, जो मृत्यु लोक में है। क्योंकि अगर मृत्यु लोक में अगर भक्ति नहीं मिलेगी ना, तो आधा से ज्यादा लोग तो ऐसे ही पागल हो रहे हैं फ्री के चक्कर में। अब देखा जाए तो फ्री में हमें भगवान सूर्य कितना कुछ देते हैं। सूर्य की प्रकाश हमें फ्री में मिल रहा है, और अभी ठंडी में थोड़ा कम मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है। अगर उनकी कृपा ना हो तो हम सबको तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। भगवान सूर्य की कृपा इतनी अच्छी हम सबको प्राप्त होती है। लेकिन देखिए हम लोगों के यहाँ क्या है कि अगर कोई नेता बिजली माफ कर देता है तो देखो हम लोगों ने मुख्यमंत्री बना दिया, और लेकिन सूर्य भगवान हम लोगों को इतना कुछ दे रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं सूर्य भगवान के लिए? क्योंकि सूर्य भगवान की बात में